नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। कांग्रेस पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और इसी को लेकर कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है कि वो इस बार अम्बाला नगर निगम के चुनावों में जीत का परचम लहराएंगे। मेयर पद की दावेदार मीना अग्रवाल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पति पवन अग्रवाल अम्बाला की सियासत में काफ़ी समय से सक्रिय हैं। सर, टिकट मिली है, सबसे पहले किस तरह की खुशी है, किस तरह का माहौल है परिवार में? सबसे पहले तो पार्टी ने हमें इसके कर्तव्य के लिए उचित समझा। केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी का और प्रदेश की मुखिया हमारी कुमारी शैलजा जी का धन्यवाद, अम्बाला कांग्रेस का धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस के लिए जिम्मेवार समझा। सर, पार्टी पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, काफ़ी प्लस पॉइंट आप लोग मान रहे हैं। अम्बाला के लोग किस तरह से आश्वस्त हैं, कांग्रेसी किस तरह आश्वस्त हैं इसको लेकर? जो चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है वो जनता के लिए नया नहीं है। जब हम कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे नहीं जाते तो हमारे कई साथी वार्डों में 2-2, 3-3 किसी भी तरह से खड़े हो जाते हैं, तो लोगों के लिए असमंजस की स्थिति हो जाती है कि कौन कांग्रेस का है। वो भी हमारे भाई, जब हम जाते हैं तो कांग्रेस के नाम पे ही वोट मांगते हैं। इस बार लोगों का असमंजस इस चीज़ से ख़त्म हो गया है। जिसके पास चुनाव चिन्ह हाथ होगा वही असली प्रत्याशी होगा। सर, मुद्दे क्या कुछ लेकर जाएंगे? क्योंकि अगर मैं अम्बाला शहर की बात करूं तो 2 बारिश की बूंदें हो जाएं तो शहर जलमग्न हो जाता है। सड़कें खुदी पड़ी हैं, नगर निगम में जाओ तो वहाँ सुविधा शुल्क के बिना काम नहीं होता। बहुत सी चीज़ें हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? जैसे जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिसका हर आदमी को हक है, चाहे वो सड़क हो, पीने का पानी हो, स्ट्रीट लाइट हो, नालियां हो, सफाई हो, आवारा पशुओं का आतंक हो, ये तो एक मूलभूत सुविधाएं हैं। इसका हक है लोगों को मांगना और सरकार की ड्यूटी है इन मुद्दों को हल करना। पर सरकार इन छोटी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रही। उसके अलावा एनओसी के नाम पे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निगम में व्यापक है। इस चीज़ के आप गवाह भी हो। लोगों से अवैध वसूली डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे की जा रही है, जिसका आप साथियों ने कई बार आवाज़ भी उठाई, पर ये गूंगी और बहरी सरकार है, इसकी और इसकी कोई तवज्जो नहीं है। सर, विरोधी पार्टियाँ बात कर रही हैं नगर निगम में 2000 नौकरियाँ देने की, क्या लगता है कि दी जाएंगी? पहले भी बड़े बड़े वादे हुए हैं। ऐसे इस चीज़ का जवाब 6 साल में हरियाणा में कितनी नौकरियां दे दी, उस चीज़ को देखिए। नगर निगम में तो 2000 की बात कर रहे हैं, हरियाणा में तो ये 2000 नौकरियां अभी तक नहीं दे पाए। सर, एक और बात आपकी तरफ से आ रही है कि आपके विरोधी जो हैं वो अम्बाला से ही ताल्लुक़ नहीं रखते, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? ऐसे इस चीज़ में लगाएं, हमारी जो सबसे बड़ी इस समय राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र और प्रदेश में सरकार है, उसका प्रत्याशी भी अम्बाला नगर निगम क्षेत्र से नहीं है। चुनाव लड़ाने के लिए उनको कुछ घंटे पहले अम्बाला नगर निगम क्षेत्र का वासी बनाया गया। एक शहर की जनता से बहुत बड़ा धोखा है। दूसरे प्रत्याशी की बात करें तो वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही अम्बाला के वासी हैं, या अगर हम बात करें 2019 में चुनाव डालने के बाद अम्बाला में 2-4 दिन पहले ही आए हैं। इस चीज़ का गवाह सारा अम्बाला है और वो जनता की समस्याओं का कैसे निदान करेगी, क्योंकि नगर निगम में आपको 24 घंटे जनता के बीच रहना पड़ता है। अगर हमें कहीं 2 दिन जाना भी हो तब भी हम अपने किसी पार्षद साथी को कह के जाते हैं भी अगर मेरे वार्ड का कोई भी काम आए, हम एक दूसरे में उनकी गैर मौजूदगी में हम और हमारी गैर मौजूदगी में वो करते हैं। तो इस केस में जो अम्बाला में नहीं रहता, ये नहीं पता दिल्ली में रहते हैं, ये नहीं पता चंडीगढ़ में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो इस जिम्मेवारी को कैसे संभालेंगे? जी सर, मैडम सीधे तौर पर मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, क्या लगता है जितने अच्छे से घर संभाला है शहर भी संभालेंगी? ऐसे पिछले 16 साल से वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। जब भी कोई घर पे आता है, कोई भी वार्ड का वासी आता है, सबसे पहले गृहिणी होने के नाते वो उसको पेश आती है। और कई बार हम ना हो तो ये 24 घंटे घर की मालकिन है, हम तो फिर भी रात में 12 घंटे घर के शहर की मालकिन होने जा रही हैं, आपका मानना है? शहर की नहीं, शहर की जिम्मेवारी, मालकिन नहीं, एक बहुत बड़े पद की जिम्मेवारी इनको मिलने जा रही है। और जिम्मेवारी अगर वो जो निभाएंगे उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के
साथ चलेंगे। जैसे इन्होंने हमारा नगर पार्षद निगम पार्षद होने के साथ दिया, हम इनका मेयर होने के साथ देंगे। तो बिल्कुल अपनी धर्मपत्नी का पूरा साथ दिया जाएगा। और बड़ी बात कही गई है कि बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उन्हें नामांकन से चंद दिन पहले ही अंबाला शहर की नागरिकता दी गई है। उससे पहले वो अंबाला की वासी नहीं थी। तो ये बड़ा सवाल है, बड़े आरोपों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन 27 को वोटिंग है, 30 को नतीजा है। साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की झोली में अंबाला के 20 पार्षदों की सीट जाती है और मेयर की सीट पर नए साल में यानी कि 1 जनवरी के दिन कौन काबिज होगा। अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।